स्वप्नदीप अकेडमी के गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर संदीप वैशंपायन आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th मैथमेटिक्स आज हम शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत ही ज़ोरदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है पर ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ट्रिगोनोमेट्री, इसका पहले तो अपन अर्थ समझ लेते हैं। ट्रिगोनो ट्राइंगल, ट्राइंगल्स जो हैं उनकी मेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इन जनरल। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सी बात है। सो ट्रिगोनोमेट्री इज़ नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो कैसे मेजरमेंट होंगे, क्या होंगे? तो भैया होता क्या है इसमें? वी हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ वन इंट्रोडक्टरी पार्ट टू आइडेंटिफाई सर्टन रेशियोज। ठीक है, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री हम लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट। अब एक बात याद रखिए, हमारे कोर्स में जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें 100% आपको एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेना है। कहने का तात्पर्य, आउट ऑफ 3 1 एंगल इज़ फिक्स्ड एंड दैट एंगल इज़ 90 डिग्री राइट एंगल। ओके, ठीक है यहाँ तक? नाउ लेट अस से मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ ऐसे ही, एंड हाँ, कोई कह रहा है कुछ? हाँ, बोर्ड पे आ नहीं रहा, अभी मैंने बनाया ही नहीं, अभी बनाया नहीं था, है ना? आ जाएगा। चलिए, एक मैं ऐसा, ठीक है, एक लाइन ये हो गई। आई मे हैव वन मोर लाइन। एंड लेट अस से इन दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिख रही है, मोटा तो नहीं करना पेन, ठीक है, विजिबिलिटी ओके। इस पर अगर मैं एक ऐसी लाइन बना दूँ, ठीक है, अभी तो ठीक से नहीं बनी पर मान लो ये ओरिजिन से जा रही है, मान लो ये ओरिजिन से जा रही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, भावनाओं को समझें। एंड इफ आई स्टार्ट ड्रॉपिंग वन परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? तो यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, एवरीवेयर देयर इज 90 डिग्री, यस और नो? वी मे हैव n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हियर। मैं कई सारे ट्राइंगल यहाँ पर दिखा सकता हूँ। मे बी विथ ओरिजिन O आई कैन हैव A1 B1, ओके, वी कैन हैव A2 B2 A3 B3, मे बी A4 A5 B4 एंड B5। ध्यान से देखकर मुझे बताइए कि ये जितने भी ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किए, आर दे सिमिलर टू ईच अदर? अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो मैं बता देता हूँ, यस दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्री उठाई है, उसके पीछे कारण है। ठीक है, अब क्या कारण है? सबसे पहले आप देखिए कि अगर मैं ट्राइंगल नंबर, बोर्ड की तरफ सबका ध्यान, कि अगर आप इस स्क्रीन पर या देखते हैं यहाँ पर O A1 B1 एक ट्राइंगल है, B जो है वो 90 डिग्री है। एक और ट्राइंगल जो आपकी मर्जी है, O मैं बोलता हूँ AN। अब आपको जो दिमाग में लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, वो आप अपने मन में ले लीजिए। ठीक है, AN BN ये एक और ट्रायंगल है जिसको मैं A1 B1 से कंपेयर करूंगा, ट्रायंगल O A1 B1। ठीक है, दोनों में एंगल O इक्वल है, राइट? दोनों ही ट्रायंगल में, एक वो ट्रायंगल जो आपने अपने मन में लिया, मे बी A2 B2 ले लिया आपने, या A3 B3 या A4 B4, जो भी आपने ट्रायंगल O के साथ ले लिया, एंगल O कांस्टेंट है। इज दैट O चेंजिंग? नो। सेकेंड एंगल 90 डिग्री एट B,
इट कुड बी B1, B2, B3, B4 एट B, इसलिए मैंने B जनरलाइज बोल दिया। 90 डिग्री पर है तो दो एंगल फिक्स हो गए। अगर दो एंगल फिक्स हो गए इसका मतलब ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल ड्रॉन ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन कौन से ऑल? OA1B1, OA2B2, OA3B3, OANBN आर सिमिलर। एग्रीड? If triangles are similar, then according to Thales, their corresponding sides are in simple ratio. Their corresponding sides are in simple ratio. Understood? Okay. Now, if in a right angled triangle, मैं एक और ट्राइंगल अब अलग से ले रहा हूँ। ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर 90 स्ट्रेट बना नहीं है पर भावनाओं को समझेंगे, ठीक है। लगभग 90 डिग्री, ठीक है। नामकरण कर दूँ इसका कुछ, A, B एंड C, राइट एंगल्ड एट एंगल B, ठीक है। कुछ तो एंगल A होगा, कुछ तो एंगल होगा, एंगल C कुछ तो होगा, तीनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री। अब अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सिंपल रेशो तो मैं रेशो कैसे ले सकता हूँ? मान लीजिए मैं A1, B1, O इसके रेशोज़ लेना शुरू करता हूँ, ठीक है। कौन कौन से ले लूँ? वी कैन हैव इन एनी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, आई कैन हैव 3 डिफरेंट नोमेनक्लेचर, नाम अलग अलग हो सकते हैं। कौन से? एक को मैं कहता हूँ बेस, एक को कहता हूँ परपेंडिकुलर, और एक को मैं कह सकता हूँ हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक सबको ओके है? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। आप मुझे सोचकर बताइए कि जो ट्राइंगल ABC मैंने साइड में बनाया है, उस तरफ बनाया ना एक ट्राइंगल, उसको देखकर बताइए इस ट्राइंगल ABC में बेस कौन सा है, बेस का नाम क्या होगा? आप ट्राई करें। लास्ट आप ही लास्ट में बैठे। AB बेस है ना? इजी राइट? सही है? कोई गलत तो नहीं? ठीक है। अब मुझे आप बताइए बेटा, परपेंडिकुलर किसे कहेंगे? BC परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर ठीक बताया उसने? ठीक है, ओके है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज किसको कहेंगे? AC है ना? AC हो गई हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हाइपोटेन्यूज हो गई AC, परपेंडिकुलर और बेस आप लोगों ने मुझे बताया। अब मुझे एक बात बताइए कि यही ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल को मैं देखता हूँ मैं कर सकता हूँ या नहीं। मैं इसको रोटेट करने का प्रयास करता हूँ। सो आई कैन रोटेट इट। नाउ लेट अस सपोज मैं इसको ऐसे घुमा दूँ। कोई दिक्कत? वही ट्रायंगल है, मैंने ट्रायंगल चेंज किया। अब मुझे बताएंगे, आप ही बताइए लास्ट बेंच, इसमें बेस कौन सा है बेटा? हाँ, नाम टेढ़े हो गए हैं, नाम टेढ़े हो गए हैं। मैं नामों को सीधा कर देता हूँ। यहाँ A लिखा था, इधर B और इधर C। ट्रायंगल वही है, ठीक है। बेस क्या है? BC। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, आप बताएं? AB। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। अभी आप खुद सोच कर देखिए, जब मैंने पहले आपसे पूछा कि बेस क्या है तो आप लोगों ने पहले मुझसे कहा AB, अब कह रहे हैं BC। तो क्या ये फिक्स है? नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना? अब याद रखिए, बेस ढूंढने के लिए आपको पहले एक रेफरेंस एंगल चाहिए। बेस के लिए क्या चाहिए? रेफरेंस एंगल चाहिए, ठीक है। रेफरेंस एंगल कौन सा? आप मुझसे कहेंगे कि सर बेस बताने के लिए, जैसे अब समझिए क्यों कह रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं? क्या हाइपोटेन्यूज चेंज हुआ?
नहीं, पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया। आपने हाइपोटेन्यूज कभी भी ये नहीं कहा कि सर हाइपोटेन्यूज ए बी है या बी सी है, या अब चेंज हो गया सर, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता था कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, राइट? ये पढ़ा है आपने, तो आपने हाइपोटेन्यूज कह दिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया बेस किसे कहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस एंगल लेना होगा। रेफरेंस एंगल कौन सा? या तो मैं एंगल ए को रेफरेंस मान लूँ या एंगल सी को रेफरेंस मान लूँ। अभी आपको समझाने के लिए मैं एंगल सी को रेफरेंस मानता हूँ और फिर मैं ए को बाद में मान के आपको बताऊँगा हो क्या रहा है, ठीक है? जो रेफरेंस एंगल है सी, इस सी एंगल से बनने वाली साइड को बेस कहते हैं। इसको कहते हैं एडजेसेंट। क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड कहते हैं, ठीक? एंड रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है अदर देन हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, क्या शब्द आए? ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। मतलब अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस शब्द को अगर 2 मिनट के लिए हम भूल जाएं तो एडजेसेंट साइड एंड ऑपोजिट साइड। ओके, नाउ रिमेंबर, ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है? ऑपोजिट साइड है। बेस क्या है? एडजेसेंट। इसका मतलब हमें रेफरेंस एंगल पता होना चाहिए। ये बात समझ में आई? वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ रेफरेंस एंगल। एग्रीड? ठीक है, तो रेफरेंस एंगल जब हमें पता है तो हम बता सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा। अब समझिए, मैं बनाता हूं एक ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में अब आप मुझे बताएंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। ए बी सी हमारा रेफरेंस एंगल है, एंगल सी। आई रिपीट, हमारा रेफरेंस एंगल है एंगल सी इस ट्रायंगल में, ठीक है? यहाँ 90 डिग्री कंपलसरी, नहीं भी बोलूँगा तो आपको ये मान के चलना है कि एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि वो हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट है। हमारे कोर्स में राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर ही ट्रिग्नोमेट्री है। ओके है? नहीं भी बोलूँगा तो आपको मान लेना है। ओके, अब मैंने लिया रेफरेंस एंगल सी। अब आप मुझे बताइए, आप बताइए बेटा बेस कौन सा होगा एंगल सी के रेफरेंस में? एक होगा एडजेसेंट और एक साइड है ऑपोजिट। किस वाली साइड को हम बेस कहते हैं? एडजेसेंट को, राइट? तो एंगल सी के हिसाब से बेस क्या होगी? नहीं रे बेटा, अभी क्या बताया मैंने? रेफरेंस एंगल कौन सा है? सी। सी की दृष्टि से एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? बी सी। एडजेसेंट मतलब लगी हुई, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, ठीक है? तो उसे हम कहेंगे बेस। और ऑपोजिट कौन सी है? ऑपोजिट मतलब सामने वाली। ऑपोजिट मतलब सामने वाली। जैसे अपन अपना अगर एड्रेस बताते हैं तो क्या बताते हैं कभी? वी आर ऑपोजिट दुर्गा मंदिर, दुर्गा मंदिर के सामने, है ना? या किसी गार्डन के पीछे सामने, ऑपोजिट, है ना? इन फ्रंट ऑफ सम गार्डन, रोज गार्डन। बात समझ में आई नहीं आई? है ना? हनुमान मंदिर के सामने, तो ऑपोजिट शब्द यूज़ होता है। सामने मतलब ऑपोजिट, ठीक है? तो सी के सामने वाली साइड ऑपोजिट कहलाएगी और ऑपोजिट को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, ऊपर लिखा था ये देखिए, इसको नोट कर लो आप लोग, है ना? इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो ये जो हम लोगों ने अभी लिखा, तो अब एडजेसेंट और ऑपोजिट समझ में आ गया। एडजेसेंट, अब इस ट्रायंगल में आप मुझे फिर से बताइए सोच के कि इस ट्रायंगल में आप मुझे बताइए बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बी सी बेस होगा, बिल्कुल ठीक है। और परपेंडिकुलर? सी ए होगा, है ना? तो हाइपोटेन्यूज ये होगा ए सी, जिसको आपने सी ए कहा, है ना?
और परपेंडिकुलर ये होती है सामने वाली साइड। ये बनाया, देखो एरो बनाया था, ठीक है। ध्यान दो बेटा कैसा है, देखो ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स कोई भी विषय हो, केवल मैथ्स नहीं, कोई भी विषय ये ध्यान मांगता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में भी आएंगी और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी, याद कर पाओगे, ठीक है, एब्सेंट माइंड से नहीं। ये होगा आपका ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, नॉट ए सी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े? ओके। अब अगर मैं इनकी रेशो की जोड़ी बनाने लगूँ, अब दो ट्रायंगल है, दुनिया के कोई भी ट्रायंगल मान लो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ एंगल, मैं ले लेता हूँ रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल ले लिया मान लो एंगल ए, ठीक है। अब मैं एंगल ए से बात करता हूँ, रेशो की बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से रेशो हो सकते हैं? एक हो सकता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का एक रेशो हो सकता है, ठीक है। एक रेशो हो सकता है मे बी इसका पलटा दे, हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर। एक ऐसे ही रेशो मैं ले सकता हूँ बेस टू हाइपो, ये इसको पलटा दो हाइपो टू बेस। एक और रेशो बन सकता है परपेंडिकुलर टू बेस या बेस टू परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत? और कोई रेशो हो सकता है क्या? तीन साइड है, तीन साइड में कितने रेशो और बन सकते हैं? और बन सकते हैं क्या, ये बताइए मुझे, सोचो। और कोई रेशो बन सकता है? रेफरेंस एंगल ए, मैं यहाँ पर नाम बदल देता हूँ एंगल्स के, इसको XYZ कर देते हैं, क्योंकि बीच में इधर P और H और B ऐसे नाम आ रहे हैं, तो इसलिए उसको हटा दिया, ठीक है। XYZ ट्राइंगल इज ओके। एंगल X हमारा रेफरेंस एंगल होगा और उसके हिसाब से हमने ऐसे तीन रेशो बना लिए, ठीक है। रेफरेंस एंगल कौन सा है? X, दिस इज आर रेफरेंस एंगल, ओके। ना ये रेशो हमेशा फिक्स होंगे अगर एंगल X इक्वल है। मान लीजिए 90 तो बना नहीं है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि एंगल X जो है मान लो 30 डिग्री बनाना है। कितना एंगल है? 30 डिग्री। और कोई मेजरमेंट नहीं बताया मैंने, सेंटीमीटर में लंबाई नहीं बताई कि आपको आर्म इतना बड़ा लेना है, तो हर बच्चा अलग अलग बना के लाएगा, यस और नो। लेंथ अलग अलग होगी सबकी, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री और दूसरा एंगल 30 डिग्री, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि आपको एंगल X 30 डिग्री लेना है, तो दो एंगल फिक्स हो गए। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपने लास्ट बेंच, आपने बेस जो है वो ले लिया, मान लो आपने 6 सेंटीमीटर का बेस लिया XY, आप घर गए, आपने सोचा मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, आपके मन में आया सर मैं 5 ले लेती हूँ, मैंने 5 ले लिया। आप बिल्कुल अलग ही बोले सर मैंने 4.5 लिया। हो सकता है ना? हो सकता है। क्या ये सारे ट्राइंगल सिमिलर हैं? आंसर इज यस, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यस और नो। तो उनका रेशो बराबर होना चाहिए। जैसे हमने लिया पहला रेशो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, है ना, स्क्रीन पे देखिए, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, ये हमने पहला रेशो ले लिया। चाहे आप अपने ट्राइंगल का गिने या मेरे ट्राइंगल का गिने या किसी अपने दोस्त के ट्राइंगल का गिने, आपको ये हमेशा रेशो बराबर मिलेगा, यस और नो। ये बात समझ में? इसका मतलब इफ एंगल इज फिक्स्ड देन दीज रेशियोज आर आल्सो फिक्स्ड। यहाँ कितनी भी हो, मैंने अभी क्या बताया, एक ने 5 ले लिया, आपने 4 ले लिया, किसी ने 4.5 लिए, किसी ने 3 ले लिया, चाहे जो ले लो आप, पर अगर एंगल आपने फिक्स रखा है तो रेशो हमेशा बराबर आएगा। अगर मान लीजिए मैं पहला रेशो ले लेता हूँ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज विथ फिक्स्ड एंगल X, फिक्स्ड एंगल, आपने 30 डिग्री लिया है तो उसको 30, सबने 30 ले लिया, तो आपके ट्रायंगल का परपेंडिकुलर टू हाइपो का रेशो विल बी एग्जैक्टली सेम, जितना आपका होगा, जितना आपका होगा, जितना आपका होगा। या जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और बनाने का प्रयास करेंगे उनके लिए, हर एक के लिए ये आइडेंटिकल होगा, ये रेशो विल नॉट चेंज। इसका मतलब ये रेशो फिक्स है। तो इस रेशो को हम कुछ नाम दे दें, ठीक है। मान लो इसको नाम दे दिया पहले वाले को पप्पू, कोई दिक्कत? तो अब जब भी हम बात करेंगे P/H रेशो, इसको हम नाम देंगे पप्पू रेशो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? याद रखोगे पप्पू रेशो। वी कैन हैव बंटी रेशो, वी कैन हैव बबली रेशो,
वी कैन हैव राजू रेशो, वी कैन हैव छोटू रेशो, हम अपने नाम रख सकते हैं ना कुछ भी, ठीक है। इस क्लास के बाहर या जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके अलावा क्या किसी के सामने आप ये कह सकते हैं कि मैंने छोटू रेशो लिया था, मैंने पप्पू रेशो लिया था, मैंने बंटी रेशो लिया था, तुम्हारा बंटी रेशो कितना है? कोई पहचानेगा बंटी रेशो क्या है? नहीं। तो इसे हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, कुछ ऐसे नाम यूज़ करते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। तो इस रेशो को हम नाम देते हैं, जो सबसे पहले हमने रेशो लिया है इसको नाम दे दिया, बड़े बड़े मैथमेटिशियन हो गए, उन्होंने यूनिवर्सली एक नाम दे दिया, उन्होंने कहा लेट अस कॉल इट एज साइन रेशो। साइन ऑफ एंगल, हमेशा साइन ऑफ सम एंगल, एंगल कौन सा है? एक्स, तो आपने रेफरेंस एंगल भी बता दिया, ठीक है, और उसका रेशो भी बता दिया। इसका नाम क्या होगा? साइन रेशो। कुछ बच्चों की आदत होती है वो एस कैपिटल लिख देते हैं, SIN, प्लीज़ डोंट डू दैट। Every alphabet in this ratio's name should be small letter, ठीक है। So SIN, साइन रेशो, नाम क्या हो गया? साइन रेशो। अच्छा, B2H को एक नाम दे दिया तो यूनिवर्सली इट इज एक्सेप्टेड एज कॉस रेशो। कॉस रेशो, इसी को कोसाइन भी कह लेते हैं। कॉस को, कॉस छोटा नाम है, शॉर्ट नेम है ना, कि किसी का नाम है राजेंद्र तो घर में कहते हैं राजू, ऐसे है ना। तो कोसाइन, कोसाइन को हम कहते हैं कॉस, छोटे नाम है, ठीक है। अच्छा, इसको भी छोटा नाम दे दिया, बोले 10, और 10 की स्पेलिंग क्या है? TAN, 10। क्यों? ये टेंजेंट का छोटा भाई है, टेंजेंट का शॉर्ट नेम है। सो आइदर यू कॉल इट एज रेशो ऑफ टेंजेंट, ठीक है, या इसे हम क्या कह लें? 10 विद एंगल, रेफरेंस एंगल होना आवश्यक है, ठीक है। ओके, तो रेफरेंस एंगल ले लिया हमने, रेशो के नाम ये रख लिए। अच्छा, अब जो ऑपोजिट है इनके भी रेशो रखे गए, इनके भी नाम रखे गए। व्हाट आर द नेम्स? इसको नाम दे दिया गया कोसेक, इसको सेक और इसको कॉट। रेफरेंस एंगल सब में होना आवश्यक है। ये है सेकेंट, पूरा वर्ड क्या है? सेकेंट। ये है को सेकेंट, सेकेंड एंड को सेकेंड, साइन एंड कोसाइन, सेकेंड एंड को सेकेंड। दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज को टेंजेंट, ओके। टेंजेंट एंड को टेंजेंट, उसको कॉट कहते हैं। आपने शॉर्ट में भी अगर नाम याद कर लिए तो भी चलेगा, ठीक है। कौन कौन से नाम हो गए? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ओके, ठीक है। अब इस रेशो के नाम आपको याद होने चाहिए। इसके लिए आपको मैं कितना टाइम दे दूँ? कल तक याद हो जाएगा या परसों तक हो जाएगा? रेशोज़ के नाम याद कर लेंगे विद देयर रेशोज़, तभी ठीक है। गुड, ओके, ठीक है, हो जाएंगे। चलिए, मैं एक्रोनिम टाइप का कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। साइन, कॉस एंड टेन, इनके रेशो याद हो गए। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, हो गया याद कि नहीं हुआ? कि कल तक का टाइम चाहिए आपको? टाइम दे दूं कि नहीं? हो गया याद? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, है ना, ओके। साइन, कॉस, टेन, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। अब कुछ लोग जो है, जो कि प्रासंगिक भी है, मैं एक और नाम बताता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ये नाम। क्यों नहीं लगता वो भी बताऊँगा मैं। कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो हमारा हिस्सा ना, तो हम उसे भूखा प्यासा कह के क्यों गाली दे? नहीं समझे? है ना, समझ रहे हो? है तो हमारा ही टुकड़ा ना, वो अपने ही जिगर का टुकड़ा है ना एक तरफ। गलत तो नहीं कह रहा, भारत का ही तो हिस्सा है ना। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, कोई राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला 1000 साल पुराना है। भैया फालतू बात। अगर भारत पाकिस्तान जो है, ये पार्टीशन अंग्रेज जो करके गए, जिसमें गांधी जी का भी साथ था, और भी तो मतलब ज़्यादा बोलना बेकार है इस पर, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर ज़्यादा चर्चा ना हो। वीडियो चल रहा है ना यूट्यूब पे, कौन किसका कैसे उपयोग करेगा भगवान ही मालिक है। बट 47 से पहले कश्मीर पर कोई विवाद ही नहीं था, क्योंकि पूरा एक था, यस नो, है ना। तो 1000 साल पुराना ये विवाद हो कैसे सकता है? तो राष्ट्रपति कितना विद्वान है ये आप सोचो, जो ये बात कर रहा है कि 1000 साल पुरानी केस है, तो राष्ट्रपति कितना इंटेलिजेंट है। किसने कहा है, किसी को मालूम है? वो जो बीच बीच में आते रहता है हमेशा। अभी भारत पाकिस्तान जब चल रहा था तो भी बीच में आ गया था, है ना। बाकी नाम समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है। तो अपनी विद्वत्ता ऐसे नहीं झाड़नी चाहिए ना। अब आप एक पब्लिक फिगर है, तो कुछ भी आप मुंह फाड़ के बोले जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। मोदी जी से सीखना चाहिए, है ना, गंभीरता होनी चाहिए। सही है गलत है ना। आप राष्ट्राध्यक्ष हैं तो प्रॉपरली भाषण देना चाहिए। बट एनीवे, अब क्या बोले, किसी को अपन क्या दोष दें, तो जो है ठीक है ना। भगवान सबको सुखी रखे। चलिए ठीक है, तो अब ये नाम याद हो गया है ना। क्या बोले हम? पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, ठीक है। अच्छा, इस वाले में एक दिक्कत ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कॉस का रेशो क्या है, तो आप मुझसे कहेंगे सर पंडित बद्री 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 बद्री। एक मिनट सर, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, हरी 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 बोले। सर आंसर इज B/H। इसमें टाइम लगेगा, तो मैं आपको इसमें एक आइडिया दूंगा याद करने का, और वो तरीका आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। एक कहानी सुनाता हूँ, है ना। एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी थी, फ्रांस की कहानी है। एक बहुत सुंदर प्यारी सी राजकुमारी थी, उसका नाम था सोहका टोआ। क्या नाम था? सोहका टोआ। अब वो जो राजकुमारी, नाम याद होना चाहिए, क्या नाम था बेटा? हाँ, अब इसको अपन सही से प्रोनाउंस भी कर लें ना। सोहका, ठीक है, सोहका टोआ। स्पेलिंग याद रहेगी तो बोलते समय सोहका टोआ, सोहका टोआ, ठीक है। अब ऐसे फॉरेन नेम ऐसे ही होते हैं ना कुछ कुछ। बड़ी सुंदर सी परी थी, मतलब परी जैसी राजकुमारी थी। कहानी ख़त्म। क्योंकि मुझे कहानी से कोई लेना देना नहीं, अपने को ये नाम याद करना है, सोहका टोआ, ठीक है। अब कोई भी प्रिंसेस आपके दिमाग में जो भी आती है राजकुमारी ले लीजिए, है ना। अच्छा, तो अब ये जो सोहका टोआ है, इस नाम से क्या खास है? इस नाम में खास क्या है? तो नाम में खास ये है कि इसमें आपको सारे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के याद हो जाते हैं। कैसे? सम पीपल हैव, करली की स्पेलिंग क्या होती है? जो बाल होते हैं ना, करली स्पेलिंग क्या होगी? CUR, ऐसा कुछ, CUIRL ऐसे कुछ कहते हैं। करली आई नहीं होता, क्या होता है फिर? CURLY, डायरेक्ट CURLY, खत्म, है ना। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर
ब्रशिंग। छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने घरों के संस्कार है, छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं घर में, इनको कभी कंघी से इनके बाल नहीं बनाए जाते। पता है आपको? इनके सिर में कंघी नहीं लगाई जाती। ये पता है कि नहीं पता है? नहीं मालूम है? पता है, वेरी गुड। घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा हो, मौसी बुआ किसी को बच्चा हुआ हो, तो आप ये देखें कि वो कभी भी कंघी को सर पर नहीं चलाते। क्यों? ये जो स्कल है हमारा बड़ा कोमल होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, और ये ऊपर से बिल्कुल खाली होता है। आप यहाँ देखें एकदम नरम होता है बच्चे का, दबाना नहीं कभी किसी बच्चे को, है ना। यहाँ हड्डी नहीं होती, यहाँ से 2 हड्डियाँ आगे बढ़ती हैं, यहाँ से 2 हड्डियाँ आगे बढ़ती हैं और फिर वो पूरा कवर हो जाता है। फिर यहाँ पर एक ऐसे जॉइंट आ जाता है। तो 4 तरफ से ऐसे हड्डियाँ, स्कल जो है ऐसे बढ़ता है। ये जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ खाली होता है, यहाँ पर कोई इधर कोई हार्डनेस नहीं होती, ठीक है। इवन बच्चे की हार्ट बीट आपको उसके सिर पे ऐसे हाथ रखना, हल्का सा उसकी हार्ट बीट सुनाई देगी आपको सिर पे हाथ रखने से। इसलिए छोटे बच्चों को आप देखो कभी भी, तुम्हारे नहीं भैया, तो अपनी हार्ट बीट सुन रहे क्या? अच्छा खुजार है फिर ठीक है, मुझे लगा ऐसे, मैं बोला धीरे से ऐसे हाथ रखा, बोला अच्छा है ना। तो छोटे बच्चे जो हैं बड़े डेलिकेट। तो छोटे बच्चों के बाल बनाने के लिए नहीं, जब हम कोमल सा ब्रश इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ब्रश, समझ गए? ओके, वो टूथब्रश नहीं, कूंची बिल्कुल, है ना, मांझे तो बिल्कुल 2-4 दांत ही बाहर निकल आए घिस के, है ना, ऐसा नहीं। तो सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं, तो उससे बच्चों के बाल बनाए जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं तो, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये स्टेटमेंट याद करना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसको शायद कुछ एक्रोनिम वगैरह ऐसी कुछ कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं ना इसको, ऐसे याद करने को, जो भी है कुछ तो कहते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बता दें। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सोह का टोआ, एस सम पीपल हैव, ओ है ना, सम पीपल हैव। चलो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, पहले इसको समझ लेते हैं। सम पीपल हैव, सम साइन, पीपल हैव, सम पीपल हैव। भैया बुक इधर देखो बोर्ड की तरफ, सम पीपल हैव समझ में आया? कर्ली नहीं समझ में आया? कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, आ गया समझ में? तो या तो ये स्टेटमेंट याद कर लो, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अच्छा कॉज का बताओ सर, कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर मतलब सर बेस अपॉन हाइपो, याद हो गया? या सो का टोआ याद कर लो, ये दोनों अच्छे हैं। सो का टोआ क्या है? साइन। सो का टोआ में एस क्या है? साइन। साइन इज रेशियो ऑफ अपोजिट टू हाइपो, पर हमने को आदत नहीं है ना ऑपोजिट हाइपो बोलने की या अपोजिट एडजेसेंट बोलने की। सो का हटोआ, का मतलब क्या? CAH, का, कॉस एडजेसेंट एंड हाइपो, टोआ टेन ऑपोजिट एंड एडजेसेंट का रेशियो, समझ गए? तो मुझे लगता है ये वाला बेस्ट है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इतने सारे तरीके हैं, अब आपके भी स्कूल में कुछ ना कुछ तो बताया जाएगा। जो बताया जाए भगवान भला करे, आपको पसंद आए तो वो पसंद लिख लेना या याद कर लेना। अपने को तो याद करने से मतलब है, और ये परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता। कोई नहीं बोलेगा सो का टोआ बताओ, सम पीपल हैव बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा। वो सिर्फ कहेगा भैया साइन थीटा। अब साइन थीटा होता क्या, उसका रेशो आप ढूंढो। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, तो ये याद हो गया। अब सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सबको कल तक के टाइम की ज़रूरत तो नहीं है, हो गया याद? एक और याद करने वाली चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे। एक तो आज हमने याद कर लिया कि रेशो क्या होते हैं, उनके नाम क्या है, किस पर आधारित है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हम बनाएंगे एक टेबल। हर एंगल का रेशो फिक्स होता है, हर एंगल का रेशो फिक्स होता है। एंगल नेम, नाम है साइन, या मैं नाम बाद में लिख देता हूँ,
पहले मैं एंगल लिख लूँ। एंगल हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसके अलावा हम किसी डिग्री की बात नहीं करेंगे। 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसके अलावा हम किसी भी डिग्री की बात नहीं करेंगे। फिर से कह रहा हूँ, कौन कौन से ले लिया अपन ने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, ठीक। हम बनाएंगे एक छोटा सा टेबल जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। इसमें मैं कुछ नाम लिखूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं। इनकी हम काउंटिंग कर लें, कितने हैं ये? लेट अस काउंट फ्रॉम 0। 0, 1, 2, 3, 4, 4 हैं। ठीक है, हर एक को अपॉन में लिख दो, और सबसे बड़ा रेशो है 4, मतलब सबसे बड़ा नंबर है 4, तो मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। कोई आपत्ति? अब हर एक को हम लगाते हैं रूट, हर एक को लगाते हैं रूट। कोई दिक्कत? ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो पहला आंसर यहाँ लिखेंगे 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, राइट। दूसरा 1/4 है, डिवाइड तो होगा नहीं, इसको हम छोटे रेशो में नहीं बदल सकते। 4 का रूट निकाल सकते हैं एंड दैट इज 2, तो इसका आंसर आएगा 1/2। यस और नो? एनी डाउट? तीसरा 2/4 है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, बचेगा क्या? 1/√2। यस नो? लास्ट में √3 का कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन 4 को रूट निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा 2। सही है। और 4/4 होता है 1, 1 का रूट होता है 1, तो मैं लिख दूँ 1। कोई दिक्कत? एंड दिस इज़ अ फिक्स्ड रेशो फॉर साइन एंगल, फॉर एनी साइन एंगल। अब एंगल के लिए मैं एक अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा, ग्रीक अल्फ़ाबेट, विच इज़ थीटा। साइन थीटा, तो साइन का रेशो हमें मिल चुका है। कॉस और साइन ये होते हैं एक दूसरों के ऑपोजिट, इसलिए कॉस को ऑपोजिट मतलब कैसे वो भी समझाऊंगा आपको। सारे रेशोज़ को उल्टा लिखना शुरू करेंगे। 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है। तीसरा रेशो टेंजेंट या tan। नाउ रिमेंबर दैट tan थीटा इज ऑलवेज साइन अपॉन कॉस। ओके, tan थीटा इज ऑलवेज साइन अपॉन कॉस। मैं सबके प्रूफ दूंगा आपको, सब समझा दूंगा। तो साइन और कॉस का रेशो, तो इन दोनों को डिवाइड करिए। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0, सो दिस इज स्टिल 0। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल हो जाएंगे, आई विल गेट 1/√3। इसको आप देखेंगे डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपको मिलेगा 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले, बचेगा √3। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल ऑलवेज गिव यू नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। नॉट 0 माई डियर, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ तक ओके है, और हमारा टेबल बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसमें 2 बातें बोली कि साइन का बिल्कुल ऑपोजिट ले लेना है कॉस, पलटा दो, पूरा पलटा दो, एंगल पलटा दो। क्यों? ध्यान से देखिए, इधर पे एंगल ए है, इधर एंगल बी ले लेते हैं, लेट दिस बी सी। कोई दिक्कत? ठीक है। एंगल ए कुछ तो है, मान लीजिए थीटा है, एक 90 डिग्री फिक्स है। एंगल बी कितना होगा? ऑलवेज 90 माइनस थीटा। करके देख लो। क्यों? अगर नहीं मालूम है बी तो मैंने एक्स लिख दिया, एक्स प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, 90 इधर जाएगा तो हो गया 90, 180 माइनस 90। ये थीटा इधर जाएगा तो आएगा माइनस थीटा, तो एक्स कितना आया? 90 माइनस थीटा, राइट। तो एक एंगल जितना भी है दूसरा उसका 90 माइनस थीटा होगा, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूँ साइन और कॉस के बारे में बात करते हैं। साइन ए, साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर टू हाइपो, सम पीपल हैव, राइट। पी अपॉन एच, ए के हिसाब से कितना होगा? ए सी अपॉन, सॉरी बी सी, सॉरी
BC अपॉन AB, यस और नो, राइट। अच्छा, अब मैं खड़े हो जाता हूँ साइड B पर। कहाँ पर? साइड B पर खड़ा हो जाता हूँ, ओके। चलिए, तो कॉस B क्या होगा? कॉस B क्या होगा? कॉस होता है करली ब्लैक हेयर। आप लोग बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं, ऐसा मत करिए। कॉस क्या होता है? रेशो ऑफ करली ब्लैक हेयर, है ना, बेस टू हाइपो। बेस कितना है यहाँ पर? BC अगेन, क्योंकि एंगल का रेफरेंस क्या है? B एंगल के हिसाब से बेस क्या होगा? ध्यान से देखो, तो इट्स अगेन BC अपॉन AB। तो आप देख रहे हैं कि BC अपॉन AB दोनों का सेम है, बट यहाँ पर मैंने लिया है साइन A, यहाँ पर लिया है साइन कॉस B। साइन A और कॉस B ले लिया, यस और नो? ये बात समझ में आई? इसका मतलब साइन A इज इक्वल टू कॉस B। व्हाट इज कॉस B? कॉस B को x लिया था और साइन A कितना था? थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यस और नो? ठीक है, अब यही पॉइंट आपको याद रखना है। और अब आप ऊपर जाएं, टेबल पर देखें कि जो टेबल हमने बनाया उसमें अगर एंगल 0 है तो 90 माइनस 0 कितना होता है? कॉस। भाई साइन 0 और साइन 90 माइनस 0, कॉस 90 माइनस 0 इक्वल होता है, राइट। कॉस 90 माइनस 0 मतलब 90। तो आप टेबल में देखिए, साइन 0 है, 0 पे साइन 0 है और 90 पे कॉस 0 है। दोनों की वैल्यू बराबर है, यस। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अभी देखा, मैंने आपको बताया रेफरेंस। चलिए 30 डिग्री ले लीजिए। अगर साइन 30 है तो कॉस कितना बराबर होगा? 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 इज 60। 90 माइनस 30 इज 60, मतलब साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30। साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30। देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस 30 की वैल्यू भी 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, राइट। दिख रहा है? 45 ले लो। साइन 45 इज कॉस 90 माइनस 45। 90 माइनस 45 इज अगेन 45। सो साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, और दोनों की वैल्यू सेम है। साइन को आगे बढ़ाते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 60, मतलब 630। तो जो कॉस 60 है वो साइन, जो साइन 60 है वो कॉस 30 है। तो सारे पलट गए। आप समझ में आया क्यों पलटे? वैल्यूज़ क्लियर हुई क्यों पलटाते हैं? अच्छा, अब रेशो ले लेते हैं। मैंने आपको एक और बात बोली थी कि साइन और कॉस का आप रेशो ले लीजिए तो वो tan होता है, राइट। चलिए मुझे बताइए, साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल है होता है। कॉस क्या होता है? करली ब्लैक हेयर होता है। दोनों को डिवाइड करें अपन, साइन डिवाइड बाय कॉस इज इक्वल टू P अपॉन H। ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? H अपॉन P, H अपॉन B, सॉरी, है ना, सही है। मल्टीप्लाई, H और H कैंसिल हो जाएगा, H और H कैंसिल, बचेगा क्या? P अपॉन B। ये तो प्रॉपर ब्रशिंग आ गई, ये तो प्रॉपर ब्रशिंग आ गई ना। प्रॉपर ब्रशिंग क्या होता है? tan। तो क्या मैं इसको tan लिख सकता हूँ? यस। सो वी हैव रेशो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसलिए इनको डिवाइड किया और ये टेबल बन गया। बात समझ में आई? ठीक है। अब इस टेबल को आप फोटोकॉपी करें जिस तरह से मैंने किया, बिल्कुल वैसे ही, कि आप पहले एंगल्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 0 1 2 3 4 लिखेंगे, डिवाइड 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 4 4 4 4 4 रूट 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 रूट। उसके बाद ये टेबल बना लेना है और ये टेबल बनाना आपको सीख जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट करें और आज यहाँ पर हम विराम ले रहे हैं। वी आर स्टॉपिंग हियर। अगली क्लास में और भी फॉर्मूलेज बताऊंगा, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो अगले वीडियो में आपके कमेंट के हिसाब से उस पर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। दोस्तों को जोड़ो। सब्सक्रिप्शन हमें 1000 के करीब पहुंचना है, जिसके बाद मैं लाइव जा सकूंगा। तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। 10th बोर्ड के लिए ऑल द बेस्ट।
वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम।